आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित की सवाल बताएंगे जो कि डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी जो नई बुक है उसमें से सवाल ली गई है, जो कि ये प्रश्नावली 8A है त्रिकोणमिति चैप्टर से, और सूत्र सहित बताने वाले हैं। और जो नई वाली बुक है उस बुक से रहेगी। आपके पास भाई नई बुक हो या पुरानी बुक हो, आपके बुक में सारी सवाल मैच करेगी। बाकी हम सभी सवाल को यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, नई बुक में क्या है कि 2-3 सवालें एक्स्ट्रा आ चुकी हैं, तो सभी सवाल को लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए जो पहली सवाल है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन A, कॉस A और tan A के हमें मान निकालना है। इससे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए हमको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम सूत्र लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र हम देखेंगे, जो कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको सीक्वेंस यानी कि इसी लाइन में आपको तैयार करना होगा। जैसे पहले साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टैन, फिर कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण की पहचान होती है ये, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड में खड़ी लाइन है इसको हम लंब बोलेंगे, ये हमारा लंब है। और ये जो जमीन पर है मतलब जो नीचे है, ये भाई जैसे घर बनता है तो नीचे हम नींव यानी कि आधार बोलते हैं, तो वैसे ये नीचे है तो इसका नाम आधार हो गया। और ये जो साइड में है ये हमारा कर्ण हो गया। तो लंब, आधार और क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इससे हम जो है इन छवों की फार्मूले निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जो कि पहला साइन, फिर कॉस, टैन, उसके बाद आता है कॉट, सेक, कोसेक, मतलब ऐसे सीधे जाएंगे फिर उल्टा आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है लाल बटे कक्का होगा, और यहाँ पर इसी का उल्टा, ये लाल बटे कक्का इसमें यूज होगा और कक्का बटे लाल जो है हमारा इसमें यूज होगा। तो देखिए यल का मतलब है लंब, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यल का मतलब क्या हो गया, यल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, और के का मतलब क्या है, हमारा कर्ण है। के का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, तो ये हमारा लंब, आधार, कर्ण हो गया। तो साइन का जो फार्मूला होगा, देखिए पहला साइन, कॉस, टैन, साइन कॉस टैन लाइन से है, तो साइन के लिए पहला वाला यल बटे के, यल का मतलब लंब बटा कर्ण, तो साइन का जो फार्मूला होगा ये लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और दूसरा कॉस, कॉस के लिए क्या होगा, ए अपान के, तो ए का मतलब हो गया आधार बटे में के का मतलब हो गया कर्ण। टैन के लिए लास्ट वाली में आ जाओ, लंब बटे क्या है, आधार, तो ये हो गया हमारा यल का मतलब लंब, ए से क्या हो गया, आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ कोसेक के लिए लाल बटे कक्का को उल्टा कर देंगे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे का लंब। यहाँ पर से दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर क्या है, के अपान यल है, के का मतलब हो जाएगा हमारा कर्ण। और यहाँ पर देखिए लाल की मीनिंग गलत लिखे हैं भाई, यल ए यल होगा, क्या होगा, यल ए यल होगा लाल का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कर्ण बटा क्या हो गया, आधार, तो कर्ण बटा क्या हो गया, आधार। और अगला कॉट जो है, कॉट के लिए आधार बटे लंब आएंगे, तो ये है आधार बटे का लंब। ठीक, ये हमारा जो है ये पूरा फार्मूला पूरी प्रश्नावली में यूज होने वाला है। तो ये 3-3-6 फार्मूले आप तैयार कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा लंब, आधार, कर्ण को पहचानना सीख लीजिए, तो आपके पूरी सवाल यहाँ से आपके हो जाएंगे 8A के। इसके अलावा जो फार्मूला है ज़्यादा यूज तो होगा नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, बहुत कम ही चांसेस है कि ये फार्मूला इसमें यूज हो, जो कि साइन होता है 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक होगा 1 सेक थीटा, टैन होता है 1 कॉट थीटा, टैन होगा साइन बटे कॉस। तो सेम देखिए जैसे यहाँ साइन था तो 1 कोसेक हुआ था, अब यहाँ कोसेक हो गया तो बराबर में 1 साइन हो जाएगा, सेक है तो 1 कॉस होगा, कॉट है तो 1 टैन, और कॉट है तो कॉस बटे साइन होगा। ठीक, कॉट का डबल फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज आपको 8C में यानी कि 8B में भी नहीं होगा, 8C प्रश्नावली में यूज होगा उसका, तो जब होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी आप जो है इन सभी फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम सवाल पर ध्यान देते हैं, जो कि हमारी पहली नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो चलिए हम सवाल को अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व डालने के बाद यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज ABC में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ABC में, कामा लगा लीजिए। कोण B कितना दिया है, कोण B हमारा 90 अंश दिया है।
फिर उसके बाद ए बी कितना है, ए बी बराबर का 5 सेंटीमीटर है, हमें इसे लिखना है। फिर उसके बाद ए बी के बाद क्या है, बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इतना मतलब ये जो दिया था हम उसको लिखें, जो ज्ञात करना है यानी कि जिसका मान हमें बताना है उसको नहीं लिखना है। अब इतना कहने के बाद आप यहाँ पर एक चित्र बनाइएगा। चित्र क्या बनाएंगे, वही जो अभी इसके पहले देखे थे समकोण त्रिभुज का, ये चित्र बन गया। तो ये सीधी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर हम केवल ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ये इशारा है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब बात आती है इसमें ए बी सी डी लिखने की, ए बी सी लिखने की। तो यहाँ पर देखिए कोण भी 90 दिया है, मतलब जहाँ 90 अंश का कोण बना होगा उस जगह पर हमें बी करना है। तो यहाँ पर हम बी कर दिए, क्योंकि b बराबर 90 था तो हम यहाँ पर b कर दिए, यहाँ 90 बना है, यहाँ पर हम b कर दिए। ठीक, हमेशा ध्यान देना, नहीं तो ए बी सी लिखने में भी आपकी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर b हो गया। अब बात आती है कि a कहाँ लिखें और c कहाँ लिखें। तो आप चाहे जैसे करो, यहाँ पर a कर दो a b c, ये भी सही है, ऊपर a कर दो b c, ये भी सही है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मान जो निकालना है इसमें जो साइन के साथ लगा है चेक कर लो क्या है। तो साइन के साथ a लगा है, a लगा है, a लगा है। तो आप हमेशा यही कोशिश करना कि इसके साथ जैसे a लगा है तो वो ए नीचे ही रहना चाहिए, कहाँ वो नीचे ही हो तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी कभी कभी ऊपर हो जाता है, तो उस पर आधारित जब सवालें आएंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ध्यान देना, जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर ए ज़्यादातर पूछा है तो आपको ए नीचे करना है। तो ए बी हो गया, अब यहाँ पर सी तो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 5, तो इसमें ए बी कहाँ पर है, ये है ए बी। तो ए बी के जगह पर कितना करेंगे 5 सेंटीमीटर हम कर देंगे। फिर उसके बाद बी सी 12 है, तो बी सी ये है बी सी कितना है 12 है, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये लंब है, लंब कितना है 12 है, नीचे का आधार होता है, आधार कितना है 5 है, और ये साइड वाला कर्ण है। जो कि हमें कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण नहीं मालूम है तो इसके लिए एक फार्मूला यहीं साइड में ही यूज करना, आप चूकी का इस्तेमाल कर दीजिएगा। फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो कर्ण क्या है भाई, कर्ण तो हमें नहीं मालूम है, कर्ण को निकालना है तो कर्ण को हम कुछ देर के लिए यक्स मान लेते हैं, तो यक्स हो गया, स्क्वायर लगा है। लंब कितना है, तो लंब कितना है 12 है। अभी आपको हम भाई फार्मूला लिखे थे सब, और आप लोग इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि जहाँ पर भी आपको फार्मूले की दिक्कत हो आप तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं। केवल इतने का ही लिस्ट बनाना है, फार्मूले की लिस्ट जरूर बना लीजिएगा। अब उसके बाद प्लस में आधार, आधार हमारा नीचे वाला होता है, आधार कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये यक्स स्क्वायर बराबर में अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 बराबर में 144 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर 144 में अगर हम 25 को जोड़ें तो ये हमारा 169 हो जाएगा। तो यक्स इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा 169। तो यहाँ पर देखिए, और भाई बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वर्ग नहीं मालूम है, तो आप लोग भाई 1 से 30 तक वर्ग को जरूर तैयार रखना है, 1 से 30 तक वर्ग। तो 169 जो है ये 13 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर 13 हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो है 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13, 13 13 में 169 होता है। और रूट का मतलब होता है कि जो गिनती 2 बार गुणे में दिखेगी, जैसे 13 13 2 बार है तो ये एक बार जो है रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि यक्स कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, तो 169 किसका वर्ग है 13 का है, आप डायरेक्टली भी 13 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक गोला मार देना क्योंकि इसको हम बाद में निकाले हैं, बाकी गोला नहीं भी मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। अब उसके बाद हम सवाल में देखेंगे क्या हमें निकालना है, तो हमें साइन कॉस टैन का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्या निकालना है, साइन ए का मान चाहिए। ध्यान देना, ये जो है ए बी सी डी में जो लिखा रहेगा, जैसे ए है तो ए ही लिखना, साइन के बाद कॉस ए, फिर उसके बाद टैन ए, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। साइन का फार्मूला क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का वाले नियम से आप लोग पीछे जाकर देखिएगा। देखिए फार्मूले को आप पीछे अभी देख सकते हैं, बाकी आप लोग भाई तैयार कर लेना, जो कि आपको ट्रिक भी बताए हुए हैं। तो साइन का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे क्या होगा, लंब बटे का कर्ण हो गया। और ये कॉस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे का कर्ण। और टैन क्या है भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है। ठीक, ये हो गया। तो अब चित्र में आप देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा 12 है, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 13 है। आधार कितना है, तो आधार हमारा कितना है 5 है, कर्ण देख सकते हैं 13 है।
फिर tan वाले में लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 बटे में आधार कितना है 5, तो ये हो गया 12 बटे का 5। और ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि ये पहली नंबर सवाल थी भाई, पहली सवाल बताने में आपको इतना समय लगा, अब दूसरी सवाल से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और फार्मूले हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी सबसे पहले हमें भाई जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, समकोण है। अब उसके बाद क्या दिया है, हमें भुजा दिया है AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम BC बराबर कितना करेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर CA बराबर कितना करेंगे 5 सेंटीमीटर कर देंगे, CA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए, तो साइन A, tan A, cos C, cot C इतने का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हम तुरंत क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज हमें हर जगह बनाना है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला है कोण B समकोण है, मतलब ये जो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हम B को ही लिखेंगे, अगर ए को कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये है भाई, बात ये आती है कि या ए यहाँ करें कि यहाँ करें। तो यहाँ पर देखिए, जो मान निकालना है आपको, ये चारों मान निकालना है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर जो है, आप चाहे ए कर दो चाहे सी कर दो, सही आपका दोनों तरीके से होगा। बाकी यहाँ पर जो है आगे ए डबल बार पूछा है, फिर सी पूछा, मतलब 2 बार ये भी पूछा है, 2 बार ये भी पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आगे ए पूछा तो हम यहाँ पर ए ही करते हैं, तो ए बी और यहाँ पर हो गया सी। अब यहाँ पर देखिए, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी ये नीचे वाला है 4 सेंटीमीटर है। BC कितना है, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर कर देंगे। और CA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर कर देंगे। इसके पहले वाले में अगर आप ध्यान दीजिए तो उसमें एक छूट गया था, जैसे कर्ण नहीं मालूम था इसके पहले, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय यानी कि अलग से यहाँ साइड में फार्मूला इस्तेमाल करके हमने उसका मान निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो तीनों हमें मालूम है, अब यहाँ साइड में जो फार्मूला यूज करना है वो वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, तुरंत इसके नीचे हम लिखेंगे। अब जो हमें पूछा पहले लिखो, साइन टैन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, फिर उसके बाद क्या है टैन ए, ठीक, ये हो गया साइन ए, टैन ए हो गया। अगला क्या पूछा है कॉस सी और कॉट सी, तो कॉस सी, तो ये हो गया हमारा कॉस सी, और अगला क्या हो गया कॉट सी, ये हो गया, लिख दिए। फार्मूला भी लिख दो, साइन का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे का कर्ण हो गया। अगला टैन का जो फार्मूला होता है ये हमारा आधार बटे का, नहीं भाई ये लंब बटे आधार होगा, ये गलत हो गया। तो इसका जो फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार है, ठीक। और अगला जो कॉस का है ये बनेगा हमारा आधार बटे का कर्ण हो गया। अब उसके बाद कॉट सी, ये हमारा बनेगा भाई, इसका जो फार्मूला होता है ये आधार बटे का लंब होता है, ठीक। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। अब चलिए इसमें का मान दीजिए, जैसे यहाँ साइन ए है और टैन ए है, तो ये जो ए है ना, ये है ए हमारा नीचे है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप कर दो इसे। लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, इसमें लंब कितना है, इसमें लंब 3 है, और आधार कितना है आप यहाँ पर देखिएगा 4 है। भाई यहीं से हम देखकर इसमें लिख रहे हैं, लंब कितना है 3 था, कर्ण कितना था 5 था, लंब कितना है यहाँ पर 3 है, आधार कितना है, आधार 4 है, लिख दिए। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, कॉस सी आ गया, क्या आ गया कॉस सी आ गया। जैसे ये जो कोणांक है, ये कोणांक होता है, साइन का कोणांक ए है और टैन का कोणांक ए है। जैसे यहाँ पर जो कोणांक है वो नीचे ही रहे, जैसे चाहे ए हो या बी हो, ये दोनों कोणांक नीचे ही हैं। जब ऐसा कंडीशन आए तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये हमारा कर्ण रहेगा, जैसे कि आपको हम बताए हैं शुरू में, जैसे यहाँ पर देखिए ना आपको बताए हैं, ये एकदम सही है। लेकिन जब यही कॉस सी, जैसे कोणांक सी पूछ लिया और ये सी हमारा ऊपर चला गया, तो ऐसे कंडीशन में लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों के लिए ये त्रिभुज सही है, लेकिन इन दोनों के लिए ये त्रिभुज हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे, सेम वैसे ही कॉस सी हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ऐसे कंडीशन में 5 आपका सही है, जो कर्ण है वो तो सही है, लेकिन जो ये हमारा लंब आधार है ये आपस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 है तो ये 4, 3 आपस में चेंज होगा, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें जो हम आधार और कर्ण रखेंगे इसके हिसाब से नहीं, बल्कि हम इसके हिसाब से करेंगे। तो आप चाहो तो एक त्रिभुज बना सकते हो, अगर त्रिभुज नहीं बनाना है तो अब यहाँ देखो आधार हमारा 4 है, लेकिन जब ये
चेंज हो जाएगा तो 4 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, कर्ण 5 है तो 5 ही रहेगा, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आधार, आधार हमारा 4 होना चाहिए लेकिन ये सी हमारा ऊपर चला गया, तो लंब आधार आपस में चेंज होगा, तो आधार ये होना चाहिए लेकिन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो आधार 3 है, लंब कितना है 4 है, यानी कि लंब आधार चेंज हो जाता है जब यहाँ का कोणांक आपका ऊपर चला जाता है। तो ये काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी, काफ़ी आसान थी और भाई आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाई दिया है, दिया क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है, क्या है कोण P समकोण है। और यहाँ पर देखिए दिया है भुजा PQ बराबर का √3 है और PR बराबर कितना है 1 है, QR कितना है 2 है। इसमें भी हमें तीनों मालूम है तो यहाँ ना बनाकर त्रिभुज हम यहाँ साइड में ही बना देते हैं, क्योंकि हमें कर्ण वाला मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फार्मूला यूज करना ही नहीं है, तो इसे साइड में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P समकोण है तो भाई समकोण की जगह पहले P कर दो। अब उसके बाद यहाँ देखो आगे क्यों बोला है तो यहाँ पर क्यों करते हैं, यहाँ पर R कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 में क्यों पूछा है और 2 में R पूछा है, तो चाहो तो आप दोनों के लिए 2 त्रिभुज बना सकते हो भाई, जैसे आपके समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हो। 2 त्रिभुज बना लेते हैं। तो P तो हमारा यहाँ रहेगा 90 डिग्री पर ही रहेगा भाई। क्यों के लिए हम क्यों नीचे कर दिए, जब R निकालना है तो इसके लिए चलो R भी नीचे कर दे रहे हैं, तो P हो गया R हो गया, बचा क्या क्यों बचा है, क्यों ही तो बचा PQR हो गया। फिर अब यहाँ पर देखिए PQ कितना है तो PQ कितना है √3 है, PR कितना है PR 1 है, QR कितना है 2 है, इसमें भी रख दो। PQ यहाँ पर है √3, PR नीचे है PR और PQ कितना है 2 है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा ये क्यों के लिए है, ये क्यों के लिए है और ये किसके लिए है R के लिए है। ध्यान देना, नीचे क्यों है तो क्यों के लिए, क्यों के लिए तो क्यों नीचे, R के लिए तो R नीचे। दोनों में देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग है, कर्ण तो आपका सेम है लेकिन लंब आधार सेम नहीं है, तो आप एक भी मतलब एक त्रिभुज से भी काम चला सकते हो, दोनों से भी काम चला सकते हो। तो चलिए इस त्रिभुज को मूंद कर ही आपको पहले बताएंगे। पहले हमसे जो पूछा यहाँ पर अब, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन क्यू। फिर उसके बाद अगला क्या है कॉस क्यू है, कॉस क्यू। तो साइन का जो फार्मूला होगा ये लंब बटे का कितना कर्ण हो जाएगा, ये फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण हो गया। तो कॉस का जो होगा, कॉस का जो फार्मूला होगा ये हमारा आधार बटे का हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए क्यों है तो क्यों के लिए हमारा यही वाला सही है, इसको आप हटा सकते हैं। तो लंब कितना है तो लंब ये साइड में ऊपर वाला माना जाएगा 1, कर्ण कितना है कर्ण हमारा 2 है, लिख दिए। अब उसके जस्ट बाद अगले में आएंगे तो आधार, आधार कितना है √3 है, कर्ण कितना है तो कर्ण आप देख सकते हैं 2 है। ये हो गया हमारा साइन क्यू और कॉस क्यू का। अगला क्या पूछा हमसे, अगला tan r और sin r पूछा है, तो tan r और sin r पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा tan r और अगला क्या पूछा है sin r, तो sin r हो गया। tan का जो फार्मूला होता है, tan का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे का आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे का आधार, और sin का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे का क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है, लंब हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पर tan r पूछा है और r हमारा कहाँ है, ये ऊपर है, ऊपर है यार। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा लंब 1 होना चाहिए, अब वो 1 ना होकर हमारा लंब √3 हो जाएगा, तो लंब यहाँ पर √3 करेंगे। आधार हमारा √3 होना चाहिए, लेकिन ये लंब आधार में चेंजिंग होता है, तो आधार अब हमारा 1 हो जाएगा, तो √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं। इसमें देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब 1 है, लेकिन यहाँ पर r पूछा है और r हमारा यहाँ पर ऊपर आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये लंब ना होकर लंब हमारा √3 होगा, तो ये हो जाएगा √3 बटे में कर्ण, कर्ण हमारा 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 हमारा वो चेंज मतलब कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा। बाकी आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं, तो भाई लंब कितना है √3 है, आधार कितना है 1 है, यहाँ पर लंब कितना है √3 है, कर्ण कितना है 2 है, तो आप चाहो तो डबल त्रिभुज इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हम तो यही कहेंगे कि आप एक ही त्रिभुज से काम चलाइएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर तीसरी है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर चौथी की बात करें तो सवाल नंबर चौथी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है समकोण त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है ये हो गया हमारा समकोण
त्रिभुज क्या हो गया हमारा, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। उसके बाद हमें जो भुजा दिया है, भुजा क्या है, AB बराबर का 26 है, और फिर यहीं साइड में लिख लेते हैं AC बराबर कितना है 10 है, और BC बराबर कितना है 24 है। ठीक, कितना हो गया। अब इससे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहीं नीचे ही बना लेते हैं त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कोण C समकोण है, कोण C, तो यहाँ जो समकोण है ना, यहाँ पर हम C करेंगे, क्या करेंगे, C करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा हमसे B पूछा है, A तो एक ही पूछा है, तो B को हम नीचे ही करेंगे। तो हमारा जो A है वो हमारा A कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अब उसके बाद AB बराबर कितना है 26, तो AB आपका ये वाली लाइन है, तो ये हमारा 26 हो गया। AC कितना है 10, तो AC कितना है 10, और BC कितना है 24, तो ये कितना है 24 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हमसे जो जो पूछा है लिखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब क्या पूछा है, पहले तो साइन B पूछा है, साइन B, उसके बाद क्या है tan B है और cos A है, तो साइन B, फिर हो गया tan B, फिर हो गया हमारा cos A हो गया। तो साइन का जो फार्मूला है ये लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। tan का फार्मूला जो होता है ये हो गया हमारा लंब बटे का आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया। पहले हम b वाला निकाल कर फाइनल करते हैं, तो b हमारा नीचे है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो लंब कितना है, लंब आप देख सकते हैं 10 है, कर्ण कितना है 26 है, काट दो, 2 पंचे 10, 2 13 में 26, यानी कि ये हो गया 5 बटे का 13 हो गया। ठीक, लंब कितना है, यहाँ पर देखिए b हमारा है, b नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब कितना है 10, आधार कितना है 24, 2 पंचे 10, 2 बराबर में 24, यानी कि ये 5 ऊपर और नीचे कितना बचा, 12 बचा। कॉस ए आ गया, ए कॉस ए, तो कॉस का जो फार्मूला होता है ना ये होगा आधार बटे का कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अब यहीं पर आपको समझना है, क्या समझना है कि ये ए आ गया, ए हमारा ऊपर यानी कि टॉप पर है। जब ए ऊपर है तो जो आधार आपका ये होता, मतलब आधार क्या है 24 है, लेकिन ये ए ऊपर होने के कारण आपका आधार ये ना होकर आपका ये हो जाए, मतलब लंब आधार में चेंज हो जाएगा। मतलब रियल में यहाँ जो आधार है ना, आधार मत समझो, इसको लंब समझो। लंब कितना है 10 है। कर्ण कितना, तो कर्ण से कोई मतलब नहीं, कर्ण भाई चेंज नहीं होता है, कर्ण 26 ही रहेगा। तो ये काट दो, तो 2 पंचे 10, 2 13 में 26, तो ये आ गया 5 बटे का 13 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई कोणांक से बहुत अंतर होता है, जो कि दोनों की वैल्यू देखो सेम आ गया, जबकि साइन कॉस की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, लेकिन कोणांक को मतलब अलग अलग होने की वजह से दोनों की वैल्यू यानी कि मान समान आ चुका है, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। ये हमारी सवाल नंबर 4 है और आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 जो है वो आपके सामने है। चलिए इसको हम देखते हैं सेम वैसे ही, और आप लोग भी साथ में सॉल्व करते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। और यहाँ पर भुजा दिया है, देखिए AB BC सब बराबर है, मतलब AB भी हमारा एक ही है और BC भी हमारा कितना है, एक ही है। सेंटीमीटर लगा देते हैं सेंटीमीटर। AC कितना है, √2 है, तो AC कितना है, √2 है सेंटीमीटर। यहाँ पर हम जो है एक त्रिभुज बनाएंगे, तो सबसे पहले भाई ABCD लिखना, ABC लिखना, तो B समकोण है, मतलब B आपका यहाँ पर बनेगा। इसमें A पूछा है, एक C पूछा है, तो अब आपके ऊपर है, चाहे A को नीचे करो चाहे C को नीचे करो। तो आगे A है तो हम A वाले को ही नीचे करेंगे, C कर देंगे, ठीक, ऊपर हो जाएगा, तो ABC हो गया। तो AB कितना है 1, तो AB 1 है, BC 1 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, √2 है। इसमें भी हमें तीनों मालूम है। तो अब यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। तो लंब कितना है, यहाँ पर है, ये है, क्योंकि ए हमारा नीचे ही है, तो लंब आधार सब सही है। तो लंब कितना है 1, और कर्ण कितना है, √2 है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, tan C है, अगला है tan C। तो इसका फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में तो आया ही होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 5 है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 6 है वो आपके सामने है, ये भी सेम वैसे ही, और आप लोग भाई साथ में करते चलिएगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है
दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है, कोण क्यों क्या है, समकोण है। और फिर यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देखिए दिया है पी आर बराबर का 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्यों समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर क्यों कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर पी पूछा तो जो पूछा हो वही नीचे कर दो, पी क्यू, अब बचा आर है। तो पी क्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 सेंटी नहीं पी क्यू ये है तो 4 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। क्यू आर, ये क्यू आर है तो क्यू आर 3 है तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी आर मतलब ये सबसे बड़ा कर्ण वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हमसे जो जो पूछा है उसको लिखते हैं। अब तो ये हो जाएगा कॉस पी। अगला क्या पूछा है टैन पी, तो पहले पी वाला सॉल्व करते हैं। कॉस का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे का कर्ण होता है। भाई फिर से बोल देना, अगर आपको फार्मूले में दिक्कत है तो आपको हम शुरू में फार्मूला दिखाए थे, आप फार्मूले की लिस्ट बनाकर सामने आप रखे रहिए ताकि आपको ये फार्मूला लिखने में दिक्कत ना हो। तो टैन पी, तो टैन पी, टैन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार होगा। देखिए फार्मूला आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। आप साइड में इसे लाल बटे कक्का भी बना सकते हैं, लाल बटे कक्का बना सकते हैं, जो कि पहला साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, फिर टैन हो गया। तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, टैन का हो गया लंब बटे आधार। सेम ऐसे अगली ट्रिक भी लिख कर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार कितना है पी हमारा नीचे है, पी नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार हमारा 4 ही रहेगा। कर्ण कितना है 5 है। यहाँ पर लंब कितना है 3 ही रहेगा, आधार हमारा 4 रहेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन एक और बचा है कॉस आर, तो कॉस आर को यहाँ लिखते हैं। तो कॉस का जो फार्मूला होता है ये आधार होता है और बटे में कर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस आर ये हमारा ऊपर चला गया, तो जो आधार अभी तक 4 होता मतलब आधार जो है रियल में वो 4 है, लेकिन ये ऊपर जाने की वजह से आधार अब ये नहीं ये हो जाएगा। पी था तो पी के नज़दीक वाला आधार, जब पी था तो पी के नज़दीक वाला ही आधार 4 ही लिए थे, लेकिन जब हम आर की बात करेंगे तो आर के नज़दीक क्या 3 है, तो आधार में 3 लिया जाएगा। अब ये हमारा लंब हो गया, लेकिन हमें नीचे कर्ण चाहिए, तो कर्ण कितना है 5 है, 5 कर दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और ऐसी सवालें एग्जाम में भी पूछी जाती हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवालें वही पूछी जाएंगी जो आपको भाई बुक में रहेगा। और ये बुक डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से लिएंगे तो भाई एनसीईआरटी पर आधारित है, तो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, यानी कि एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 7वीं में जो है भाई चेंज कर दिया है, क्योंकि 1 से 6 तक का जो रूल था वो सेम एक ही रूल था। अब 7 से जो है रूल थोड़ा चेंज है। ये बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फार्मूला भी आपको हम बताए थे, यहाँ पर हमने टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं। एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकोसेक, ये 6 हैं। तो ये तीनों का भाई आपस में मेल होता है, ये तीनों का, और इन तीनों का आपस में मेल होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये तीनों साथ में हैं और ये तीनों अलग अलग साथ में हैं। तो भाई ये तीनों का मतलब आपस में संपर्क और इन तीनों का आपस में संपर्क होता है। जैसे यहाँ पर साइन ए दिया है, मतलब साइन दिया है, तो इसके अलावा कॉस टैन बचे हैं। तो वही बोला है कि अगर साइन ए बराबर 1/11 है तो कॉस ए और टैन ए बराबर क्या होगा। जैसे कॉस पूछा है तो कॉस इसमें का है, तो हमें साइन और टैन निकालना है। अब यहाँ पर जैसे बोला है कॉस, तो कॉस इसमें का है तो साइन टैन निकालना है। इसमें साइन बोला है तो साइन इसमें का है तो इसमें का। अगर इसे सेक का मान दे दे और पूछे कि अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो सेक इसमें का है, तो इसके अलावा 2 कौन बचे हैं, कॉट और कोसेक बचे हुए हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसको नोट करते हैं, साइन ए बराबर का 1/11। भाई हम आपको अच्छे से लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही, मतलब एग्जाम में भी आपको वैसे ही करना है, और ज़्यादा शॉर्टकट में या भाई छोड़ छाड़ के नहीं करना, पूरा कंप्लीट रूल से करना है। आप यहाँ लिख सकते हैं दिया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर में 1/11। यहाँ ब्रैकेट लगाइए, साइन का फार्मूला लिख दो, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। फिर से बोल रहे हैं, फार्मूला ना तैयार हो तो आप भाई फार्मूले की ये लिस्ट बना लीजिएगा ताकि आप मतलब बार बार देख सकें, आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करते समय। सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, फार्मूला तो आप तैयार बाद में कर सकते हैं।
तो साइन ए बराबर क्या होगा, मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करिए पता है, अब यहाँ पर इतना कहने के बाद यहीं इसी के नीचे आपको चित्र बनाना है। ये हमारा चित्र बन गया। तो लंब कितना है, 1 है, तो लंब कितना 1 है, कर्ण कितना है 11, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 11 कर देंगे। यहाँ पर त्रिभुज में आप ABCD मतलब ABC दिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो है साइड में चूकी लगाएंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, क्योंकि 2 दिया है, 1 हमें मालूम ही नहीं है, तो भाई इसको निकालना पड़ेगा, अन्यथा अगला 2 कहाँ से निकाल पाएंगे। तो फार्मूला क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, कर्ण 11 है तो 11 का वर्ग, लंब कितना है 1 है तो 1 का वर्ग, आधार नहीं मालूम है तो यक्स कर दो, 11 का स्क्वायर 121 बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। तो 121 ये 1 जो है ये प्लस में माना जाएगा, तो ये गिनती है, ये भी गिनती है, ये भी गिनती है, ये गिनती नहीं है, तो इसको अकेले छोड़िए, ये गिनती को उठाओ, गिनती की तरफ लेके चले जाओ। तो ये इधर से जब उधर जाएगा तो ये प्लस में है, -1 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर केवल यक्स स्क्वायर बचेगा बस। तो इसको घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, बराबर के बाद क्या है यक्स स्क्वायर है, यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, जो कि ये अंडर रूट 120 हो जाएगा। 120 का आप लासा निकालेंगे तो ये 2 फिर 2 तिहाई पंचे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120 सही है। आप साइड में भी लासा ले सकते हैं। तो ये देखिए दोनों मिल रहा है, और रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार मिलती है तो वो 1 बार बाहर हो जाएगी, तो ये 2 बाहर हो गया। अब रूट लगाएंगे, इसमें से कोई बाहर आएगा नहीं तो इसको फिर से लिख देंगे, तो इसका गुणा करा के लिखो, 2 तिहाई 6 पंचे 30 बराबर का यक्स, यानी कि ये जो नीचे वाला हमें नहीं मालूम है आधार, ये हमारा हो गया 2 रूट का 30 हो गया। कितना हो गया, ये 2 रूट का 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये बोला है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर साइन दिया है, तो साइन के अलावा क्या बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे अब अन्य दो अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य 2 कौन कौन से हैं, साइन हमें पता है, तो साइन के बाद क्या बचा कॉस ए, और कॉस के बाद क्या बचा है टेन ए। तो कॉस का जो फार्मूला होता है ये हो गया हमारा आधार बटे का कर्ण, और टेन का जो हो जाएगा ये हमारा हो गया लंब बटे का आधार। ठीक, तो आधार कितना है, आधार अभी निकाले 2 रूट 30 है। भाई लंब आधार कर्ण को पहचानने में गलतियां मत करना, नहीं तो भाई दिक्कतें रहेंगी। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण कितना है देख सकते हैं 11 है। तो लंब कितना है, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2 रूट का 30 है, 2 रूट का 30 है। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं, और आप लोग इसको साथ में सॉल्व करिएगा। जितनी सवाल है सब बताएंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है, एक एक सवाल बताएंगे, और जो सवाल आपको आती रहे आप साथ में करते चलिए। देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं में क्या दिया है, cos v बराबर का दिया है 12/13 दिया है। इसमें भी हमें वही काम करना है भाई, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक हमें cos वाला दिया है, बाकी बचे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है क्या दिया है हमें cos b बराबर दिया है 12/13। तो इसका जो फार्मूला होगा ये फार्मूला हो जाएगा आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। तो इसका भी एक हम चित्र बनाएंगे इस तरीके से, लाइन थोड़ा सीधी रखना, पटरी से आप लोग खींचेगा। तो आधार कितना है 12 है, तो आधार 12 हो गया, कर्ण 13 है। यहाँ पर हम यूज करेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर देख सकते हैं 13 है, या तो चित्र से आप देख लो 13 है, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब तो हमें ज्ञात ही करना है, तो लंब को यक्स कर देते हैं, प्लस में आधार कितना है 12 है, चाहे यहाँ से भी देख लो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 144 को इधर कर देंगे, माइनस का होगा, इक्वल के बाद यक्स स्क्वायर बचेगा। इसको जब हम घटाएंगे तो ये 25 आएगा यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर अंडर रूट हो जाएगा 25 बराबर यक्स, रूट से बाहर आ जाएगा 5। तो यक्स कितना आ गया 5, यानी कि ये जो लंब है ये हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमको कॉस दिया है, क्या दिया है कॉस दिया है। तो अन्य 2 त्रिकोणमितीय जो अनुपात निकालना है, अब यहाँ पर बचा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य 2 अनुपात या फिर अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर हम कॉस को यहाँ पर लिए हैं, यानी कि हमें कॉस दिया है, तो बचा क्या
एक हमारा साइन बचा, यहाँ पर कोणांक इसका बी है तो साइन भी करेंगे। अगला tan बचा है तो tan भी कर देंगे। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होगा। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13 है। और tan b का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा लंब बटे का आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है आप चित्र में देख सकते हैं 5 है, आधार कितना है 12 है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी की समझ में आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी। अब यहाँ पर आप सवाल नंबर 9वीं और 10वीं देख सकते हैं। 9वीं और 10वीं एक ही जैसे है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो भाई सवाल को नहीं उतारते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, या फिर चलिए उतार ही लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है कॉस थीटा बराबर कितना 2/3। कॉस का जो फार्मूला होगा ये हमारा हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है 3। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, यानी कि वही जो कर्ण वाला फार्मूला है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 3 है, यहाँ देख सकते हो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण 3 का है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। लंब नहीं पता तो यक्स मान लेते हैं। आधार कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 9 4 को इधर भेज देंगे, माइनस का होगा बराबर में यक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये 5 होगा यक्स स्क्वायर। इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, यानी कि यक्स बराबर जो है रूट का 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट का 5 हो जाएगा। तो कॉस के अलावा इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य 2 अनुपात, यानी कि जो बचे हुए हैं अन्य 2 अनुपात। तो यहाँ पर कॉस हम लिए हुए हैं, कॉस के अलावा क्या बचा, साइन थीटा बचा और tan थीटा बचा। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होगा ये लंब बटे क्या होगा, कर्ण। और जो tan का होगा ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है रूट का 5 है और कर्ण कितना है 3 है। लंब कितना है रूट का 5 बटे में आधार कितना है 2 है। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर जो सवाल है वो आपके सामने है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर का 3/4। अगर यहाँ पर हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करें तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो चित्र बनाएंगे, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं मालूम है तो यक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यक्स स्क्वायर। तो 16 9 को इधर करेंगे, -9 होगा यक्स स्क्वायर। ये 7 आएगा घटाने पर बराबर यक्स स्क्वायर। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो जो यक्स का मान आ गया वो रूट में कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर हमें साइन दिया है तो अन्य 2 अनुपात निकालेंगे। तो अन्य 2 अनुपात निकालेंगे तो साइन हमें दिया है, तो साइन के अलावा कॉस बचा है, वहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए करेंगे। कॉस और tan बचा है, तो कॉस का फार्मूला होगा आधार बटे का कर्ण। तो आधार कितना है आप देख सकते हैं रूट का 7 है, कर्ण कितना है 4 है, 4 हो गया। अब यहाँ पर tan a का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे का आधार। क्या, लंब बटे का आधार हो गया। तो लंब कितना है आप देख सकते हैं, लंब 3 है, आधार कितना है रूट का 7 है। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 10वीं थी, जो कि काफ़ी आसान थी और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 12 भी सेम वैसे है, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे इसको। चलिए जल्दी से हम खत्म करते हैं, फिर हम सवाल नंबर 13वीं पर आएंगे, जो कि 13वीं की रूल जो है थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको सेम वैसे ही करना। सबसे पहले हमको जो दिया है tan c बराबर क्या है 1/3 है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसके हिसाब से जब हम चित्र बनाएंगे तो लंब ये है 1 और लंब 1 है, आधार कितना है 3, तो आधार हम 3 करेंगे। तो साइड में हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है, नहीं मालूम है तो यक्स कर देते हैं। लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में आधार 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाता है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 10 होगा, यक्स बराबर क्या हो गया रूट का 10 हो गया।
तो ये जो हमारा आया रूट का 10 आया। इसमें भी वही करना है, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2, यानी कि tan दिया है तो साइन और कॉस निकालना है। यहाँ पर पूर्णांक में c है तो यहाँ पर भी हम c ही करेंगे। तो tan दिया है तो साइन कॉस निकालना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है रूट का 10। ये होता है आधार बटे का कर्ण। तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है रूट का 10। यहाँ फार्मूला आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए tan फाई दिया है तो इसमें भी हमें वही काम करना है। तो tan का जो फार्मूला होगा ये लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लंब कितना है 40, आधार कितना है 9। तो जब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ना। तो कर्ण हमें नहीं मालूम है, लंब कितना है 40 का वर्ग होगा, आधार 9 का वर्ग होगा। तो 40 का करेंगे तो 1600 आएगा और 9 9 81 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर 1681 हो जाएगा। यक्स इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा। जो 1681 है ना, ये हमारा 41 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 41 का वर्ग है। तो ये 41 आएगा। इसका लासा निकाल कर आप लोग करेंगे, बाकी ये 41 का वर्ग है। तो tan के अलावा क्या बचा हमारा, साइन बचा। तो साइन यहाँ फाई लगेगा और साइन कॉस बचा है, कॉस फाई। तो साइन का जो फार्मूला है क्या होगा, लंब बटे का कर्ण हो जाएगा। तो लंब आप देख सकते हैं 40 है, कर्ण कितना है 41 है। और कॉस का जो फार्मूला होगा ये हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे का कर्ण हो गया। तो आधार कितना है 9, कर्ण कितना है 41 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 12वीं थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं, जो कि आपने देखा सवाल नंबर 12 तक आपकी समझ में आया होगा। और आपको बता दें भाई, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और हम कंप्लीट जो है आपको एक्सरसाइज कराएंगे, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। बाकी चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 13वीं है वो आपके सामने है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है। दिया है साइन थीटा बराबर अगर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था, सेम ऐसे ही देता था और आपको बचे 2 ही निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पर जो अब टोटल 6 होते हैं, 6 में से 1 दिया है। अब जो 5 बचे हैं उन 5 को निकालना है। तो आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हम इसके पहले करते थे। तो हमें दिया क्या है, साइन थीटा बराबर में 1/√2 दिया है। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। जैसे हम लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिएगा, ताकि एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिले। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो जस्ट इसी के नीचे जो है इसके चित्र बनाइएगा। लंब कितना है 1, तो ये लंब है 1 कर दो। कर्ण कितना है रूट का 2, तो कर्ण हम कितना कर देते हैं, रूट का 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे ताकि ये नीचे वाला हमारा आधार ज्ञात हो जाए। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण हमारा √2 है तो यहाँ √2 करेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी कर देंगे। लंब कितना है 1 है तो 1 लिखो, स्क्वायर यहाँ पर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार तो हमें ज्ञात करना है तो इसको यक्स मान लो, यक्स का स्क्वायर। √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, कोई भी गिनती रूट में हो और उसका स्क्वायर करना हो तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस है यक्स स्क्वायर को उतारेंगे। अब इक्वल लगा लो। अब क्या काम करो, गिनती सब एक तरफ कर दो। जैसे यहाँ 2 है लिख लो, ये जो है ना ये यक्स की तरफ है तो ये गिनती है, इसको उठाकर हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये यक्स स्क्वायर अकेले यहाँ पर बचेगा। तो ये घटाएंगे तो 1 आएगा यक्स स्क्वायर। इधर से वर्ग हटा दो, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर अगर 1 है तो ये 1 हमारा बाहर आ जाता है। तो यक्स बराबर 1 आ गया, मतलब ये वाला हमारा जो आधार है वो भी हमारा 1 आएगा। बोला है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इतना कहने के बाद लिखेंगे शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए क्या करना है, हमें साइन दिया है, देखो साइन दिया, तो साइन के अलावा क्या बचा, कॉस, साइन कॉस, फिर टैन थीटा, टैन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक थीटा।
अब यहाँ पर सबका आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करिए। अगर आपको फार्मूले में दिक्कत है तो आप लाल बटे कक्का लिख सकते हैं, तो लाल बटे कक्का लिखेंगे। बाकी आप लोग को वही फार्मूले की लिस्ट हम शुरू में ही दिखा दिए थे, ये आपके पूरे फार्मूले की लिस्ट है, जो कि चलिए हम सभी फार्मूला लिखते हैं। कॉस का जो होगा ये हमारा आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। टेन का जो होता है ये लंब बटे आधार हो जाएगा। और कॉट का जो होगा ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक का जो होता है ये आधार बटे कर्ण हो गया, नहीं कर्ण बटा आधार होगा, ये होगा कर्ण बटा का आधार। और कोसेक जो है ये होगा कर्ण बटा का लंब, कर्ण बटा का लंब हो जाएगा। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आप यहाँ देखिए आधार कितना है 1, कर्ण कितना है रूट का 2, तो 1 बटे का रूट 2 हो गया। लंब बटा आधार है तो लंब 1 है, आधार भी 1 है, तो 1 बटा 1 यानी कि ये 1 हो गया। कॉट थीटा आधार बटे लंब है, तो आधार कितना है 1 ही है, लंब भी आपका 1 ही है, तो ये हो गया 1 बटा 1 बराबर का 1 हो जाएगा। अगला कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है रूट 2, आधार 1, तो रूट 2 बटे में 1, बटे में लिखा नहीं जाएगा, रूट 2 अकेले होगा। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण रूट 2 है, लंब 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 2 बटा 1 बराबर का रूट का 2 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 13वीं थी और आपके समझ में तो आई ही होगी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14वीं। चलिए इसके पहले जो सवाल थी भाई सवाल नंबर 13 थी, अब हम सवाल नंबर 14 देखेंगे। तो सवाल नंबर 14 भी सेम वैसे ही है, इसमें भी आपको सेक थीटा बराबर रूट 5 दिया है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, सेक थीटा बराबर का रूट का 5 है, तो बटे में कुछ नहीं है, तो हम किसी भी गिनती के बटे में मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा आधार होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। यहाँ पर इसका हम चित्र बनाएंगे, तो कर्ण हमारा रूट 5 है, आधार 1 है। यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है रूट 5 है, साइड में आप देख ही सकते हैं, स्क्वायर करो। लंब खाली है यानी कि नहीं पता है, तो इसको यक्स मानते हैं। आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, तो 5 1 को उधर भेजेंगे -1 बराबर का यक्स स्क्वायर होगा। 5 में 1 गए 4 बराबर यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो जो 4 है ना 4 2 का वर्ग है, तो यक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जो कि हमें सेक दिया है। तो भाई सेक दिया है तो पहला नंबर तो हमें साइन निकालना है, साइन के बाद हमें कॉस निकालना है, कॉस के बाद हमें टेन निकालना है। यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, साइड में लिख लेंगे ताकि चित्र आपका दिखाई दे। साइन कॉस टेन हो गया, फिर उसके बाद क्या है, सेक कोसेक कॉट, ये हो गया। जबकि सेक हमें नहीं निकालना है, सेक तो हमें दिया है, अब लिख लिए हैं तो निकाल दे रहे हैं, बाकी सेक तो हमें दिया है, सेक को निकालने की जरूरत नहीं है। साइन का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे का कर्ण होता है, तो लंब 2 है, कर्ण कितना है रूट 5 हो गया। कॉस जो है ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 है और कर्ण हमारा जो है ये रूट का 5 है। अब यहाँ पर जो टेन का फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 2 है, बटे में आधार 1 है, तो इसको हम बराबर 2 कर देंगे। सेक जो है हमें पता ही है, सेक को रूट 5 है, जो कि सवाल में ही दिया है, छोड़िए इसको। बाकी सेक का फार्मूला कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण हमारा रूट 2 हो गया, बटे में आधार 1 करेंगे, फिर ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। कोसेक थीटा जो है, कोसेक कितना है, कोसेक का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण आप देखिए रूट 2 है, बटे लंब 2 है। कॉड का जो है ये आधार बटे लंब होता है, तो आधार 1 है, लंब 2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ फार्मूला नहीं लिखे, इसके जस्ट पहले आपने देखा था फार्मूला कंप्लीट लिखे थे, बाकी ये आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर लिख देना अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात या अन्य 5 अनुपात। ठीक, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सवाल नंबर 15वीं भी सेम वैसे ही है भाई जैसे इसके पहले था, तो बाकी हम आपको शुरू में ही बोले हैं एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सबका सब आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया हमको, कोसेक थीटा बराबर का 2 बटे का रूट 3, ये हमें हो गया। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला अगर हम यूज करें तो ये फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटा का लंब, जो कि कोसेक थीटा का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे,
तो कर्ण कितना है 2 बटे में लंब, लंब आपका ये है, आधार नहीं मालूम है, तो यहाँ पर जो है हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 का वर्ग। लंब कितना है, लंब √3 है, तो √3 कर देंगे। आधार तो हमें निकालना ही है, आधार को यक्स मानते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस में यक्स स्क्वायर 4, 3 को इधर कर दो, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा बराबर का यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर √1 हो गया, ये आपका यक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो एक जो है ये रूट से बाहर आ जाता है, तो यक्स, यानी कि ये जो आ गया हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य 5 का मतलब कोसेक दिया है, पहला नंबर तो साइन थीटा चाहिए, अगला नंबर कॉस थीटा चाहिए, फिर टैन थीटा चाहिए। आपकी इच्छा, चाहो तो पूरा अच्छा नीचे इसे निकाल लो पांचों, या फिर आप साइड यहाँ पर भी कर सकते हो, तो हम नीचे ही कर देते हैं। साइन कॉस टैन हो गया, आप कॉट निकाल लेते हैं, फिर सेक निकाल लेते हैं, कोसेक तो हमें निकालना है, मतलब कोसेक पता है। तो जो साइन का फार्मूला होता है ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखिए इसके पहले वाले में हम भाई फार्मूला नहीं लिखे थे, फिर भी सही है, फार्मूले को अगर हम लिख देते हैं फिर भी हमारा सही रहेगा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारा आधार बटे का कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टैन की बात करें तो टैन जो है लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया, लंब बटे आधार। और कॉट की बात करें तो ये आधार बटे क्या हो गया, लंब, आधार बटे लंब हो गया। और सेक थीटा जो होगा ये कर्ण बटा आधार हो जाए, कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। अब यहाँ चित्र से जो है भाई, चित्र को यहाँ पर साइड में बना लेते हैं, चित्र को देखिए ये √3 है, आप लोग बार बार मत बनाना, आप भाई केवल समझने के लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि जब हम इसको ऊपर करेंगे तो वो वाला चित्र हमें दिखेगा नहीं, इसलिए सेम इसी चित्र को यहाँ बना लिए हैं। ठीक, अब यहाँ देखो लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1 बटे में कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3 बटे में आधार 1, तो बटे में 1 आए तो √3 इस तरीके से लिख सकते हैं। आधार कितना है 1, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1, तो बराबर का हम 2 लिख सकते हैं। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि ये 15 नंबर तक सवाल आपने देखा, ये पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 में जाइएगा, वहाँ पर आपको यानी कि 8A जो है भाई काफ़ी लॉन्ग प्रश्नावली है, जिसमें आपको लगभग नई वाली बुक में आप देखेंगे तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा सवालें हैं, 39 सवाल है, 39 सवालें हैं, जो कि एक पार्ट में कवर हो नहीं पाएगा। आपको इसके लिए 2 या 3 पार्ट में हम कवर करा देंगे, जो कि पहले पार्ट में आपको 1 से 15 तक कराए हैं। आप लोग दूसरे पार्ट में देखिएगा, तीसरे पार्ट में, 3 पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर वीडियो को हेरने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है भाई, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप भाई वीडियो का लिंक नहीं ओपन कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आ रहा है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बाकी आप देखिएगा, आपको हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइएगा, आपको चैप्टर 1 से लेकर पूरा प्रायिकता तक के सभी क्वेश्चन आपको डॉक्टर मनोहर से मिल जाएंगे।